अभी आगामी विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने वाला है। वहाँ फिर से अशोक गहलोत जी फिर से मुख्यमंत्री का सबसे प्रबल दावेदार और लगभग फाइनल उन्हीं को कैंडिडेट कर दिए हैं। बिल्कुल राजनीति इनके वो बोलने का बात है कि परिवारवाद नहीं है। इनका जन्म 1951 में हुआ था। इनके पिताजी जोधपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक बार प्रेसिडेंट और एक बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जोधपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से इनके पिताजी, अब ये समझिए 1951 में इनका जन्म हुआ। उस समय इनके पिताजी जोधपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक एक टर्म के लिए रह चुके हैं। भाई अग्रसेन गहलोत अभी आरोपों से घिरे हुए हैं कि इन्होंने रियायती दरों पर जो सब्सिडी मिलता है, जो इससे फर्टिलाइज़र को, उर्वरक को, तो रियायती दरों पर खरीदे गए उर्वरकों को मलेशिया तथा वियतनाम में बेचा। 150 करोड़ का करीब ये बताया जा रहा है ये घोटाला। रियायती दरों पर जो किसान के लिए होता है वो उसको खरीद कर और ये मलेशिया, इंडोनेशिया में बिक्री कर रहे हैं, ऐसा इन पे आरोप है। ठीक है। पुत्र वैभव गहलोत जोधपुर से एमपी इलेक्शन लड़ चुके हैं, सांसद का इलेक्शन लड़ चुके हैं, 2019 में हारे हैं। दादाजी यहाँ जोधपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पिताजी सीएम रह चुके हैं, बेटा अब एमपी का इलेक्शन जीते जाते तो फिर ये भी कुछ बनते। अभी राजस्थान क्रिकेट संघ के हैं अध्यक्ष। पूरा परिवारवाद वाला राजनीति है। इन्होंने क्या किया, ये जब पहला बार जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो इन्होंने क्या, सबसे जो कांग्रेस पार्टी के सबसे दमदार नेता थे श्री पारसराम मदेरणा जी, लगभग जो वोट आया था, जैसा मेरा आकलन है, जैसे वोट तो किस कारण से पब्लिक ने दिया ये तो पब्लिक ही जानते, लेकिन सबसे प्रभावशाली, जनता में सबसे अधिक प्रभावशाली मदेरणा जी थे। बिल्कुल उनको साइडलाइन कर दिए और चीफ मिनिस्टर बन गए। फिर उसके बाद उनके बेटे को भी, महिपाल मदेरणा जी भी साइडलाइन, कहाँ गुम हो गए पता नहीं, और ये बने चीफ मिनिस्टर। उसके बाद जब सचिन पायलट जी जो है, बिल्कुल प्रभाव था इनका पूरे क्षेत्र पर, जिसके चलते कांग्रेस अच्छा काम कर पाई, अच्छा पकड़ बनाए, चीफ मिनिस्टर आ गए। मदेरणा जी को तो पूरा इन्होंने गुम कर दिए। मिर्धा जी बिल्कुल गुम हो गए। ये 47 साल में अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर बन गए थे। 47 साल में 1998 में ये पहला बार चीफ मिनिस्टर 1998 में बने, उस समय 47 साल के थे। सचिन पायलट जी अभी 46 साल के हैं पर नहीं बन पा रहे हैं। उनमें काबिलियत आ गई थी 47 साल में, इनमें अभी तो ये जो परिवारवाद का राजनीति है, ये बस आप कहीं भी देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी में जो भी आपका कैंडिडेट है, आप कमलनाथ जी को देख लीजिए, वो हैं, उनके बेटा भी बने, बेटा रहे, उनकी वाइफ पत्नी को भी बनाए। तो ये सब परिवारवाद वाला एक पूरा चल रहा है। ये परिवारवाद का राजनीति सबसे, इसको जो है ये इसको बोलते हैं बपौती राज पार्टी, पूरा बपौती राज वाला पार्टी है। पिता हैं तो बेटा भी रहेंगे। अब जैसे फिल्म में होता है, फिल्म इंडस्ट्री में अगर बीच में पिता साइडलाइन हो गए तो बेटा का फिर नहीं हो पाता है। अगर सुपरहिट
पिता भी रहे, उनका पिता जीवन में, अपने जीवन में ही बेटा को बना दिए तो बन गए। वही चीज़ यहाँ भी है। जैसा मुझे महसूस होता है ये सचिन पायलट जी को देखकर, चाहे आप जो कर लीजिए, ये जो बपौती राज वाला पार्टी है, ये बपौती राज वाले जितने पार्टी हैं जो सिर्फ पिता के बाद पुत्र परिवारवाद वाला जो कंसेप्ट चलाते हैं, वहाँ आप जो भी पिता हैं राजनीति में, बस वो अपने बेटा को ही, बेटा परिवार को ही बस करना चाहते हैं, और बाकी गारंटी या ये सब फ्री गिफ्ट है, बाकी सब फ्री गिफ्ट है। बस वो होता है ना, ऊपर का छाली निकाल के खा लेना है, नीचे का बांट देना है। दूध का मलाई जो है वो खा लेना है, नीचे का बांट देना है, फ्री। बिल्कुल ये सबको हटाना है, सबको रिजेक्ट करिए, सबको रिजेक्ट करिए। ये बपौती राज बिल्कुल किसी भी हाल में बस बपौती राज को ख़त्म करिए। ये लोकतंत्र के लिए सबसे खराब है, बिल्कुल ये लोकतंत्र का जहर है ये बपौती राज। इससे यही सिद्ध हो जाता है कि किसान का बेटा किसान ही होगा, मजदूर का बेटा मजदूर होगा, और मंत्री का बेटा मंत्री होगा। जिस दिन ये चीज़ मानसिकता से ख़त्म हो जाएगा, तब हमारे जैसे जो गरीब के, जो भी मजदूर का बच्चा है, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। जिस दिन उसको एहसास होगा कि एक मजदूर का परिवार, एक गरीब घर का परिवार, वहाँ से आदमी जो है उठ के भी राजनीति में मुख्यमंत्री तक बन सकता है, वरना उनके दिमाग पे यही चलेगा कि भैया उसके बेटा तो, उनके बेटा वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के बेटा ही वो बनेंगे, तो हमारे पिता ये थे तो हम भी यही बनेंगे। ओवरऑल लगभग 90-95%। अब 1-2 आप उदाहरण दीजिएगा तो 1-2 से उदाहरण से 1-2 5-10 उदाहरण से पूरा देश नहीं चलता, और पूरा जनता नहीं चलता है। 5 उदाहरण से पूरा देश नहीं चलता है। लीडर आगे होता है, उसके पीछे जनता चलती है। ये तो सही बात है। जिस दिशा में लीडर जाता है उसी दिशा में जनता जाती है, यही मोटा मोटी। अब उसमें से 2-4 इधर उधर अलग हट गए, एक्सेप्शन निकल गया तो बात अलग है, पर लीडर जिस दिशा में जाएंगे, लीडर जो है बपौती राज परिवारवाद की तरफ जा रहे हैं, तो जो जनता उनके पीछे है वो भी वही परिवारवाद देखती है। वही जो यंग जनरेशन है वो भी वही देखती है कि उनका पिता ये थे इसलिए वो ये बने, मेरे पिता ये थे इसलिए मैं भी ये बनूंगा। ये दिमाग पे ये जो बात है ये घुस जाता है, ये घूमते रहता है। ये परिवारवाद को बिल्कुल ख़त्म करिए, तब जाके एक स्वस्थ मस्तिष्क का, तब जाके एक स्वस्थ मस्तिष्क का किस विकसित देश में आप ऐसा होता है? जॉर्ज बुश, वाशिंगटन, अमेरिका, यूरोप, कहाँ से है? जितना भी बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश है, कहाँ किसी का बेटा फिर दोबारा वो बने, पिता हैं फिर बेटा भी बने? ये सब आपको यही पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यही सब में आप देखिएगा। पाकिस्तान में थे, पिता थे, दादा थे, फिर बेटी, फिर उनका बेटा, यही सब चल रहा है। यही आप भारत में भी इसी तरीके का माहौल बन रहा है धीरे धीरे। इसको ख़त्म करना है, वरना जिस आर्थिक तंगी में ये सब देश गुजर रहा है, उसी आर्थिक तंगी में गलत मार्गदर्शन और गलत जो नेतृत्व के लिए, गलत नेतृत्व का यही नतीजा होता है। और गलत नेतृत्व सिर्फ परिवारवाद से आता है, गलत नेतृत्व सिर्फ परिवारवाद से आता है, और गलत नेतृत्व को ख़त्म करना है। इसके लिए हम लोग को ऐसा माहौल तैयार करना है, बस ठान लीजिए, जो भी पिता पुत्र वाला हो इस सब को हटा देना, इस पार्टी को बिल्कुल डिनाई कर देना, बिल्कुल हटा देना, आप चाहे जो भी हो जाए। तब जाके उनके दिमाग पे आएगा कि ये सब नहीं करना है, बिल्कुल रिजेक्ट करना है ये सब बपौती राज वाले पार्टी को।